याद हो गया। एक टुकड़ा होता है जिसका एक सतह के एक तरफ को पेंट कर देते हैं, उसको क्या करने लगते हैं? दर्पण करने लगते हैं। मुख्य रूप से दर्पण में दो प्रकार का होता है। दर्पण कितने प्रकार का होता है? दर्पण जो है वो दो प्रकार के एक होता है समतल, दूसरा होता है गोलीय। बहुत अच्छा। समतल दर्पण और दूसरा होता है गोलीय दर्पण। ठीक है। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होता है, एक होता है अवतल दर्पण और दूसरा होता है उत्तल दर्पण। तो दर्पण के प्रकार के दो प्रकार के कौन कौन? समतल दर्पण, गोलीय दर्पण। अब गोलीय दर्पण के प्रकार के दो प्रकार के, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। अवतल के एक और नाम होता है, जानते हो क्या? अवतल को कहते हैं अभिसारी दर्पण। अवतल या अभिसारी दर्पण। और उत्तल को कहते हैं अपसारी दर्पण। अपसारी याद रखना। अभिसारी किसे कहते हैं, अपसारी किसे कहते हैं, पूछेगा उस समय याद नहीं रहेगा कि अवतल को अभिसारी कहते हैं कि अपसारी कहते हैं, इसलिए इसको बार बार देखो, याद हो जाए। अच्छा है। अब कहोगे कि समतल दर्पण क्या है, तो घरे आईना जो होता है ना, आईना किस सबके घरे आईना है? तो सबके घरे रहता है। तो जो घर पे रहता है आईना वो होता है समतल दर्पण को। कौन सा दर्पण होता है? समतल दर्पण। घर पे कौन सा दर्पण होता है? समतल दर्पण। समतल दर्पण की अगर परिभाषा पूछे किसे कहते हैं, कहेंगे जिस दर्पण का परावर्तक सतह समतल हो, उसे समतल समतल दर्पण किसे कहते हैं? जिस दर्पण का परावर्तक सतह समतल होता है उसी को हम कहते हैं समतल दर्पण। बहुत आसान है। समतल का मतलब क्या होता है? बिल्कुल प्लेन, बिल्कुल सीधा, एक जैसे है ना, ऊपर नीचे। समतल दर्पण इस तरह का होगा, बिल्कुल सीधा होगा। इसको मान लो कौन सा दर्पण है? ये समतल दर्पण है, M1 और M2। किस तरह का दर्पण है? कौन सा दर्पण? समतल दर्पण, जिसका इधर से रजित किया है, मतलब कि पेंट किया हुआ है, इधर से प्लेन है और आसानी से फेस दिखाई देता है। तो समतल दर्पण, इस पे क्या क्या क्वेश्चन आता है इसमें याद रखना। समतल दर्पण के फोकस अनंत पर होता है। समतल दर्पण के फोकस कहाँ होता है? अनंत पर। दूसरा, समतल दर्पण से हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनता है। आभासी और समान। समतल दर्पण से हमेशा आभासी और समान प्रतिबिंब बनता है, मतलब जितना बड़ा का वस्तु रहेगा उतना ही बड़ा वो दिखाई देगा। जैसे मान लो कि मार्कर है, अब मार्कर के आईना के सामने रखोगे तो बड़ छोट दिखाई देगा कि इतने बार का दिखाई देगा? इतने बार का दिखाई देगा। मतलब जितना बार का तुम रहोगे उतना ही बड़ा उसमें दिखाई देगा।
कौन दर्पण होगा? समतल दर्पण। अगर अवतल है या उत्तल है, उत्तल दर्पण के सामने जाओगे तो छोटा दिखाई देगा, अवतल दर्पण के सामने जाओगे तो बड़ा छोटा अलग अलग स्थिति में दिखाई देगा। ठीक है, आगे पीछे हो जाओगे तो उसमें बड़ा छोटा दिखाई देगा। मगर समतल दर्पण है तो तुम चाहे आगे हो जाओ चाहे पीछे हो जाओ, हमेशा होता है। समतल दर्पण के फोकस काफी इम्पोर्टेंट है, याद कर लेना। अगर पूछे कि समतल दर्पण के फोकस दूरी क्या होता है तब क्या बताओगे? अनंत होगा। समतल दर्पण के फोकस दूरी समतल दर्पण से कैसा दर्पण से हमेशा आभासी और समान प्रतिबिंब बनता है। कौन सा दर्पण होगा? समतल दर्पण। याद रहेगा, इस दर्पण से हमेशा आभासी और समान प्रतिबिंब बनता है। कहीं समान नहीं रहा तो वहाँ बराबर लिख दे, समान या बराबर एक। इसमें एक क्वेश्चन होगा, ऊपर से मिटा दे, जिसकी विशेषता बताइए। समतल दर्पण पे इस तरह के क्वेश्चन पूछता है। समतल दर्पण से बने प्रतिबिंब की विशेषता बताइए, क्वेश्चन लिखो। यहाँ एक और मेंशन कर दो कि जब दो समतल दर्पण एक दूसरे के समांतर हो ना तो उसमें अनंत प्रतिबिंब बनता है। ठीक है ना? ये वाला क्वेश्चन आ रहा है। याद रखना कि जब दो समतल दर्पण एक दूसरे के समांतर रखा हो और उस बीच में कोई वस्तु रखा हो तो उसका कितना प्रतिबिंब बनेगा? 1 2 4 10 कितना बनेगा? अनंत बनेगा। मतलब हजारों लाखों के संख्या में बनेगा। बनेगा, इधर बनेगा, ये बार बार आता है। जब दो समतल दर्पण एक दूसरे के समांतर हो तो उसमें कोई वस्तु हो तो उसका कितना प्रतिबिंब बनेगा? 1 2 अनंत कोई नहीं, क्या होगा? अनंत प्रतिबिंब बनेगा। अब यहाँ दर्पण से बने प्रतिबिंब की विशेषता बताइए। मतलब समतल दर्पण से जब प्रतिबिंब बनता है तो किस प्रकार से बनता है? तो आंसर होगा निम्नलिखित विशेषता है ना। प्रतिबिंब हमेशा किसका बनेगा? आभासी बनेगा। दो तरह के प्रतिबिंब होता है, जब पढ़ेंगे प्रतिबिंब तो समझेंगे। प्रतिबिंब एक होता है आभासी, काल्पनिक भी कहते हैं। आभासी को और क्या कहते हैं? काल्पनिक। तो प्रतिबिंब हमेशा आभासी या काल्पनिक बनता है। काल्पनिक आभासी एक ही चीज होता है। पहला विशेषता हो गया। दूसरा, प्रतिबिंब जब दो समतल दर्पण एक दूसरे के हो गया। ठीक ना? पहला
कि प्रतिबिंब हमेशा किसका बनेगा? आभासी या काल्पनिक बनेगा। किस दर्पण से? समतल दर्पण से। दूसरा, प्रतिबिंब वस्तु के समान बनेगा, मतलब जितना बड़का तुम रहोगे उतना ही बड़का ना देखोगे उसमें, कि बड़ा छोटा देखोगे ना, उतना ही बड़ा देखोगे। तो जितना बड़ा रहोगे वस्तु होता है उतना ही बड़ा क्या बनता है? प्रतिबिंब बनता है। तीसरा कि प्रतिबिंब दर्पण से पीछे बनेगा, दर्पण के सामने बनता है, बड़ा होते होगे पीछे प्रतिबिंब दिखता है, नहीं ना? प्रतिबिंब कहाँ बनता है? दर्पण। मान लो ये अगर ये दर्पण होता है, एक पीछे नजर आता है ना, अगर हम सामने हैं तो कहाँ नजर आते? जब हम दीवार में है ना, अगर ये दर्पण है तो पता चलता है कि हम दीवार में। उसके बाद है कि प्रतिबिंब दर्पण से उतना ही पीछे बनता है जितना दर्पण से वस्तु आगे होता है, मतलब कि प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु की दूरी बराबर होता है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु की दूरी समान होता है। ठीक है, इसमें क्या लिख सकते हैं कि प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु की दूरी समान होता है। चौथा नेक्स्ट है कि प्रतिबिंब पार्श्व उल्टा बनता है। पार्श्व उल्टा का क्या मतलब होता है? तुम देखा होगा दर्पण के सामने खड़ा होकर, आईना के सामने, तो तुम अपना ये हाथ उठाते हो दायां हाथ, तो उसमें क्या दिखेगा? तुम्हारा बायां हाथ उठ रहा है। ऐसा फील हुआ है कि नहीं? देखोगे, आज घर जाके ट्राई कर लेना, पता चल जाएगा। सर जी से पहले तो उल्टा मतलब दायां अंग बायां दिखाई देगा और बायां अंग दायां दिखाई देगा। इसको क्या बोला जाता है? उल्टा। क्या? पार्श्व उल्टा। तो पार्श्व उल्टा क्या होता है? दायां भाग का बायां दिखना, बायां भाग का दायां दिखना, पार्श्व उल्टा होता है। ठीक है, तो समतल दर्पण से बढ़ने वाले प्रतिबिंब ये विषय है। ठीक, इसको नोट कर लो। दर्पण है ना, गोलीय दर्पण छोड़ो, क्या अभी सारे दर्पण क्या होता है? परिभाषा, जिस दर्पण के परावर्तक सतह धंसा होता है बीच में, उसको क्या कहते हैं? अवतल या अभिसारी दर्पण। इसका इस तरह से होता है कि गोलीय दर्पण है। गोलीय दर्पण क्या कहते हैं इसको? कि किसी न किसी गोलाकार भाग होता है। तुमसे अगर पूछे कि गोलीय दर्पण किसे कहते हैं, तो जो दर्पण किसी खोखले गोले का भाग होता है उसी को क्या कहते हैं? गोलीय दर्पण। जो दर्पण किसी खोखले गोले का भाग होता है उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। गोलीय दर्पण क्या तरह का होता है? दो तरह के। कौन कौन? अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण को क्या कहते हैं? कि अगर बाहर से हम इसको पेंट कर ले तो कौन दर्पण बन गया? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण बन गया। ठीक है, यदि किसी खोखले गोले को हम बाहर से पेंट करते हैं तो अवतल दर्पण बनता है, और अंदर से पेंट कर देंगे तो उत्तल दर्पण बनता है। तो ये कौन दर्पण है? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण में ना बीच से एक लाइन जाता है, जगह कहते हैं मुख्य अक्ष। क्या कहते हैं? इस सेंटर तक जाता है, सेंटर तक। सेंटर का मतलब कि गोला के कहीं नहीं केंद्र होगा ना। गोला जब होता है, वृत्त जानते हो, वृत्त का एक केंद्र होता है। उसी तरह से जो गोला होता है चारों तरफ से बीच जो पड़ता है उसको केंद्र कहते हैं। गोलीय दर्पण के बिल्कुल बीच के भाग को कहते हैं ध्रुव कहते हैं। क्या कहते हैं? ध्रुव। ध्रुव। तो ध्रुव और वक्रता केंद्र, इसको कहेंगे वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को हम कहते हैं मुख्य। कौन दर्पण है? अवतल दर्पण। इसमें क्या होता है कि कोई भी एक समांतर प्रकाश आ जाएगा तो फोकस से होके चला जाएगा। कहाँ से जाएगा? फोकस से। ये भी कोई प्रकाश है और बीसी कोई आपतित परावर्तित किया, ठीक ना? ये क्या होता है? कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण। इसमें क्या पूछेगा क्वेश्चन कि अवतल दर्पण में मुख्य के समांतर आने वाली किरण परावर्तन के बाद किससे गुजरेगी? किससे गुजरेगी? फोकस बिंदु से या फोकस से? किससे? ये सब चलो आगे देखेंगे, अभी इसके बारे में जान लो, इसकी विशेषता क्या क्या है। तो जो अवतल दर्पण होता है
वो क्या होता है, बीच में धंसा होता है। अवतल दर्पण अवतल दर्पण बीच में धंसा होता है। ठीक है, अवतल दर्पण बीच में धंसा होता है। 2 नंबर, अवतल दर्पण को और लोग क्या कहते हैं? अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं। अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण क्यों कहते हैं? क्योंकि सभी किरण पुंज को एक बिंदु पर अभिसरित कर देता है। ठीक है, अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण क्यों कहते हैं? क्योंकि सभी किरण पुंज को एक बिंदु पर अभिसरित कर देता है। अवतल दर्पण से कौन प्रतिबिंब बनता है? अवतल दर्पण के फोकस जो होगा वो वास्तविक होगा। किसका? अवतल दर्पण के फोकस वास्तविक होता है। और के फोकस दूरी क्या होगा? ऋणात्मक होगा। किस दर्पण के फोकस दूरी ऋणात्मक होता है? किस दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं? किस दर्पण के फोकस वास्तविक होता है? अवतल दर्पण के। अवतल दर्पण से वास्तविक और आभासी दोनों अवतल दर्पण से कैसा प्रतिबिंब बनेगा? वास्तविक और आभासी दोनों बने। ठीक है, तो ये अवतल दर्पण के क्या हो गया? विशेषता। और ये कब काम आएगा? जब अवतल उत्तल में अंतर लिखना है तब काम आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन एक लिख लो। इसको नोट कर लो कि क्वेश्चन क्या है। ठीक है, उत्तल दर्पण किसे कहते हैं? जिस दर्पण का परावर्तक सतह बीच में उभरा हो, बाहर निकला हो, उसको क्या कहेंगे? उसे उत्तल या अपसारी दर्पण कहते हैं। इसका चित्र किस तरह से होगा? इसका चित्र होगा इधर से पेंट किया होगा। ठीक ना? कौन सा दर्पण है? उत्तल दर्पण। यह उत्तल दर्पण ऐसे बना देंगे। क्या कि परावर्तक सतह यहीं से है ना, वक्ता केंद्र इधर इस साइड होगा, मतलब दर्पण इस साइड है, केंद्र तो इसी साइड में होगा, गोला इस तरह का दर्पण। इधर काल्पनिक मान लेते हैं। उत्तल दर्पण में देखो, अवतल दर्पण में क्या था? ई वाला लाइन टूटल नहीं ना था, ई वाला लाइन टूटल है। टूटल है मतलब ये वास्तव में नहीं है। ये ऐसे आएगा प्रकाश और इधर निकल जाएगा, मगर देखने वाले को क्या लगेगा? इधर से आ रहा है। नहीं, देखने वाले को लगेगा कि इधर से आ रहा है ना। कभी कभी नजर के देखा हुआ भी
गलत हो जाता है। इसीलिए इसको कहते हैं काल्पनिक। ये जो है ना, इसमें केवल कल्पना होता है, वास्तव में नहीं होता है। ये फोकस जो है, किसका फोकस है, किस कौन सा दर्पण है, उत्तल दर्पण का फोकस क्या हो गया, वास्तविक नहीं, क्या हो गया, काल्पनिक या आभास। ये केवल आभास होगा, देखने वाले को लगेगा इधर से आया, मगर इधर से आता है नहीं, इधर से आ रहा है ना प्रकाश, तो इसलिए इसका जो फोकस होता है वो क्या होता है, यहाँ लिखेंगे उत्तल दर्पण बीच में क्या होता है, उभरा होता है। उत्तल दर्पण बीच में उभरा होता है। उत्तल दर्पण को क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण को क्या कहते हैं, अवसारी दर्पण कहते हैं। उत्तल दर्पण को क्या कहते हैं, अवसारी दर्पण। उत्तल दर्पण के फोकस, उत्तल दर्पण के फोकस वास्तविक होता है, वास्तविक होता है, क्या होता है, काल्पनिक होता है, काल्पनिक होता है। इस दर्पण के फोकस दूरी धनात्मक होता है, उत्तल दर्पण इसका फोकस दूरी क्या होगा, उत्तल दर्पण के फोकस दूरी धनात्मक होगा। उत्तल दर्पण के फोकस दूरी धनात्मक होगा। उत्तल दर्पण से केवल आभासी प्रतिबिंब बनता है। कौन सा प्रतिबिंब, आभासी। आभासी के एक और नाम होता है, कौन सा, आभासी को और कुछ बोलते हैं, काल्पनिक बोलते हैं। उत्तल दर्पण से केवल आभासी प्रतिबिंब बनता है। उत्तल दर्पण के फोकस दूरी धनात्मक होता है। उत्तल दर्पण के फोकस काल्पनिक होता है। उत्तल दर्पण को अवसारी दर्पण कहते हैं। उत्तल दर्पण बीच में उभरा होता है। तो ये हो गया किसका विशेषता, उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण अवतल और उत्तल में अंतर होता है। तो क्वेश्चन है जो आंसर पूछते लिख लेना। अवतल, अवतल को और कहते हैं अभिसारी, और उत्तल, उत्तल को क्या कहते हैं, अपसारी। दर्पण में अंतर बता। घर से लिख के लाना है। Berkalam tahun. Ada sigana ada semua. ना बोलिए। क्या होता है कि अवतल दर्पण क्या करता है, विभिन्न किरण पुंजों को एक बिंदु पर अपसरित कर देता है, ठीक ना। अवतल दर्पण विभिन्न किरण पुंज को एक बिंदु पर अभिसरित कर देता है, इसीलिए इसको अभिसारी दर्पण कहते हैं। या अवतल दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर आने वाले विभिन्न किरण एक बिंदु पर अभिसरित हो जाता है। तो जो मर्जी आंसर लिख लो, जो तुमको आसान लगे। क्या होता है कि मान लो कि अवतल दर्पण है, ये ना अवतल दर्पण है, तो जितने भी किरण आएगा
सब एक बिंदु पर अपसारित हो जाएगा। बिंदु पर मिल गया ना सर, एक भी बिंदु पर मिल जाता है, इसलिए क्या करते हैं इसको। अब तुमसे दूसरा क्वेश्चन पूछेगा और वो खुद अपने से लिख के लाना है कि उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण क्यों कहते हैं। आंसर होगा उत्तल दर्पण विभिन्न किरण पुंजों को विभिन्न दिशा में अपसरित कर देता है। क्या आंसर होगा? उत्तल दर्पण विभिन्न किरण पुंजों को विभिन्न दिशाओं में अपसरित कर देता है, इसीलिए उत्तल दर्पण को क्या कहते हैं? अपसारी दर्पण कहते हैं। अवतल दर्पण क्या करता है? एक बिंदु पर अभिसरित कर देता है। तुमसे क्वेश्चन पूछेगा कि अवतल दर्पण प्रकाश पुंज को करता है विभिन्न दिशाओं में अपसरित, एक बिंदु पर अभिसरित, दोनों कोई नहीं। क्या होगा? विभिन्न किरण पुंज को एक बिंदु पर अभिसरित। कौन बोला है दोनों? अवतल दर्पण विभिन्न किरण पुंजों को एक बिंदु पर अभिसरित कर देता है, इसीलिए अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं। और उत्तल दर्पण विभिन्न किरण पुंजों को विभिन्न दिशाओं में अपसरित कर देता है, इसीलिए उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहते हैं। ठीक है जी।